चिंता मत कीजिए। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 250-300 रुपए, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 250-300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के बाद उसको कैसे 3 गुना 4 गुना या एक तरीके से कहा जाए 8 गुना तक की कमाई में भी बेचकर आप उससे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो में मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, यह वीडियो एक ऐसा वीडियो है, अनेकों वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आज का वीडियो कुछ खास ही है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जिस बिजनेस के तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं, वह गांव से ही, वह बिजनेस गांव में ही आप चाहे तो बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है यह एक ऐसा आज का आइडिया है जो कि पूंजी भी लगाना है और आपको दिमाग भी लगाना है, लेकिन गांव में ही आप कमा सकते हैं। इसकी मतलब एक तरीके से पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे आप गांव में कमा सकते हैं। और जिस बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं, उस बिजनेस में कुछ जिस प्रोडक्ट के या जिस भी चीज की मैं बात करूंगा, जिस चीज को खरीद बिक्री करने की, उस चीज को सुरक्षित रखना पड़ता है और उसको सही तरीके से कैसे रखा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा धैर्य से समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये गांव से जुड़े बिजनेस व्यवसाय का वीडियो है और आप इसको ध्यान से समझिएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूं, आप गांव में रहते हैं अपने घर पे, उसमें गांव में कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आप उसको खरीद कर स्टॉक कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे आप किलो के या क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हैं। उसमें आप 4 से 5 गुना और अत्यधिक अगर कहा जाए तो 7-8 गुना तक की भी आप कमाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव में पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें, जिस मोटिव के साथ मैं बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ सामान खरीद कर रख देना है, ग्राहक खुद लेकर के जाएगा, आपको बस बैठे रहना है, या आपका परिवार का कोई भी सदस्य वहां बैठ कर रह सकता है और वो बेच सकता है। आपकी वहां जरूरत भी नहीं है। अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, छोटा एक बच्चा भी है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी बेच सकता है अपने घर से। आपको केवल उसको खरीद कर रखना है। तो दोस्तों समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि दोस्तों गांव में ये सब बिजनेस के बारे में बहुत कम ही लोग जानकारी देते हैं और जो लोग करते हैं वो बताते नहीं हैं, ये भी जान लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, कैमरे को हम घुमाते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको उतना ज्यादा कीमत में आप बेच सकते हैं। खरीदने के बाद किस समय, कहां, कैसे इसको खरीदा जाता है, खरीदारी की भी जानकारी सबसे जरूरी है। किसी भी बिजनेस में खरीदारी की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सही रेट में, सही समय से या सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी नहीं करेंगे तो आपका एक तरीके से कुछ बचेगा नहीं। तो ये बातें भी आपको जानना चाहिए। चलिए हम कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं और आपको हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जाएगा, किस समय खरीदा जाएगा, किस समय उसको बेचा भी जाएगा और कौन से लोग लेकर के जाएंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए कैमरे को घुमाते हैं दूसरी तरफ। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, उस तरीके को आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप नहीं समझे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये भी बात मैं बता देता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि 250 का मटेरियल, 250 रुपए की चीज को, यानी कि 1000 से ऊपर 1500, 1600, 1700 और डिमांड होने पर 2-2 हजार रुपए में अगर आपको बेचना है तो कौन सा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर गांव में आप पैसे कमाना चाहते हैं
तो ये बात आपको भली भांति जानना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए बताते हैं कि क्या है प्रक्रिया। दोस्तों, जो मैं चीज दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये गेहूं की भूसा है। जो गेहूं होता है ना, उसकी का ये भूसा है। इसका इस्तेमाल पशुओं के चारा में, मतलब जो पशु है, चाहे गाय, भैंस, बकरी, बैल इत्यादि, जो भी पशु लोग मतलब पालन करते हैं, चाहे घोड़ा है, कोई भी पशु है जिनको लोग एक तरीके से रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वह सभी पशुओं के लिए एक काम आने वाली चीज है। और दोस्तों, पशु सभी लोग रखते हैं, लेकिन सभी लोगों के पास एक तरीके से आप देखेंगे तो ये भूसा सभी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। तो दोस्तों, लोग इसको कहीं पे ज्यादा इसका डिमांड होता है तो इसको खरीदारी भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है वो बात जान लीजिए। आप ये जो देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये घास फूस का एक तरीके से लगाया गया है साइड से। इसको एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये मतलब इस तरीके से रखा गया है जिसमें इसमें बारिश होने पर, बरसात के महीने में इसमें पानी न आ सके। अगर इसमें पानी आ गया तो आपकी पूंजी लगाया बर्बाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इसको एक सुरक्षित रूप में आप देख सकते हैं कि सुरक्षित तरीके से इसको रखा जाता है। और ये मेरा ही है, एक तरीके से मैं बताऊं, मेरा ही गोदाम है भूसा का, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको खरीदारी के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। अगर हम खरीदारी की बात करें तो गेहूं का भूसा जो है, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता देता हूं, और कोई भी हवाई बात मैं नहीं बताने वाला। जो मुझे जानकारी है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, उसी के बारे में मैं बताने वाला हूं। मैं कोई झूठ बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति वीडियो देखता है बड़े विश्वास के साथ देखता है। मैं सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब गेहूं की कटाई होती है तब आप इसको खरीदेंगे तो आपको हो सकता है कि वो 100 रुपए क्विंटल भी मिल सकता है। ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप अपने गांव में खरीदेंगे तो हो सकता है आपको और कम रेट में मिले। और इसको करना क्या है, अगर मान करके चलिए दूसरे एरिया में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दूसरा व्यापारी समझ के लोग थोड़ा महंगा दें, लेकिन गांव में खरीदते हैं तो एक तरीके से हमारे यहाँ गांव में, अगर अपने गांव की मैं बात करूं, गेहूं की कटाई के समय हमारे यहाँ लोग इसकी खरीदारी करते हैं, और कोई वजन से नहीं करते, कोई किलो या क्विंटल से नहीं करते दोस्तों। ऐसे ही जब दौरी होती है, भूसा पड़ा होता है खेतों में, ऐसे ही देख करके उसको एक तरीके से कीमत लगा दिया जाता है। और बहुत से लोग तो इतने जरूरतमंद होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा खेत खाली हो जाए, भूसा लोग लेकर चले जाए, पैसा कम भी दे ज्यादा दे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी, अगर आपके एरिया में सभी लोग ऐसा नहीं है कि भूसा का व्यापार करते हैं या पशु रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जो एक तरीके से अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, खेती करते हैं, सभी के पास तो करेंगे। वही लोग अपना जो भूसा होता है उसको बेचते हैं, या जो जिनको खरीदना होता है, जो इसका व्यापार करते हैं या पशु पालन करते हैं, वो लोग उसी समय पे खरीदते हैं। जैसे मैं अपना ही बात बता रहा हूँ, अगर मैंने पशु पालन किया हुआ है और मुझे भूसा की आवश्यकता है, तो दोस्तों मैं उसी समय खरीदूंगा जिस समय क्या गेहूं की कटाई होती है, दौरी होती है, यानी ये भूसा जिस समय बनता है उस समय कम कीमत में मिलता है। हमारे यहाँ तो वजन से भी नहीं मिलता उस समय। लेकिन आपको खरीदने के बाद पैसे कब कमाना अच्छा लगेगा, जब आप कमाएंगे। पैसे कब कमाएंगे, जब 2, 4, 6 महीना जब बीत जाएगा, लोगों के पास भूसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, तब जाकर दोस्तों उसकी कीमत सीधे सीधे छलांग लगा देती है। और दोस्तों उसी समय उसका डिमांड ज्यादा होता है। मैं ये मानता हूं कि ये इस तरीके से हर जगह नहीं होता होगा,
लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है। और ज़्यादातर लोग आप अभी के समय में आप देखेंगे तो खेती पर जो लोग हैं, केवल खेती पर कम निर्भर हैं। अलग अलग प्रकार के बिजनेस व्यवसाय लोग किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, जो भूसा का व्यापार व्यक्ति करना चाहता है उनके लिए जगह खाली ही है। तो दोस्तों, ये जो मैं जानकारी आपको बताया, यह मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जानकारी किसी व्यापारी से पूछेंगे कभी नहीं बताएगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य जानकारी है। बेचने की बात अगर करें तो आपने खरीदने की बात तो आप जान लिए। अगर हम इसको बेचने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो जिस एरिया पर ध्यान दीजिए। अब आपने जिस एरिया में खरीदा है उस एरिया में आपको नहीं जाना है। जाना क्या है, अगर ग्राहक अगर आपके पास चल करके आता है तो आप प्रचार भी कर सकते हैं। बहुत से लोग, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है, लोग घुमा करके भी बेचते हैं। मतलब एक जगह से खरीदा और दूसरे जगह, वहाँ से लगभग 5-10 किलोमीटर ऐसे जगह ले आकर के बेचा जहाँ पे एक तरीके से उसकी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा उधर लोग ज़्यादा पशु रखे हुए हैं, तो वहाँ पर लोग खरीदते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग पशुपालन किए हुए हैं। बस यही चीज़ें दिमाग लगानी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप गांव में कर सकते हैं बिजनेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सही जानकारी आपको मिली होगी। दोस्तों, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्यों झूठ बोलने जाए। बिल्कुल आपको मैंने सही जानकारी बताई, जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, वही जानकारी मैंने आपको बताया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।